सज्जनों, भगवान बुद्ध का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे ही देश नेपाल के लुम्बिनी में पिता सुदोधन के घर और माता मायावती के घर जन्म लेने वाला वह सिद्धार्थ गौतम नाम का बालक अपने पिता का इकलौता पुत्र था। वही राजा बनने वाला था, लेकिन उस सिद्धार्थ गौतम ने एक वृद्ध आदमी को, एक मरे हुए आदमी को और एक रोगी को देखा और कहा कि क्या मैं भी रोगी हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, क्या बुढ़ापा मुझे भी पकड़ लेगी। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए और बस असली सुख की शांति के लिए अपने पिता के इकलौता सिंहासन को लात मार दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। आधी रात के समय घर से निकल गया और विभिन्न गुरुओं के पास घूमता रहा। जब इनको इस यथार्थ ज्ञान नहीं मिला, सारे वाह आडंबर को त्याग कर गया में पीपल वृक्ष के नीचे जब बैठा था, शरीर हड्डी हड्डी पीठ से सटा हुआ, एकदम शरीर कमजोर हो गया था। तब एक सुजाता नाम की लड़की एक व्रत की थी और व्रत के समाप्ति में वह व्रत का प्रसाद खीर पहले किसी महात्मा को खिला दूं और फिर पीछे खाऊं, ऐसा नियम रखा था। सज्जनों, उसी के अनुसार वह खीर लेकर एक महात्मा को खोज रही थी। संजोग से सिद्धार्थ गौतम ध्यान कर रहा था, जो पीछे बुद्ध कहलाया, वही मिल गया। और जब वह मिला तो सज्जनों, वहाँ जाकर सुजाता ने कहा कि महात्मा जगिए जगिए, इस प्रसाद खीर को खाइए। बुद्ध जब जगे, आँख खोला और देखा, कहा कि नहीं, ऋषियों ने कहा है कि अच्छा भोजन नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मन में विषय वासना जगती है, इसलिए मैं इस उत्तम भोजन को नहीं खाऊंगा, क्योंकि उपवास करने से भगवान मिलता है, लोगों ने ऐसा कहा। सुजाता नाम की लड़की ने कही कि हे महात्मन, विचार कीजिए, बीना के तार को इतने जोर से मत कस दीजिए कि टूट जाए, तो फिर आवाज़ कहाँ से आएगी, बीना बजेगी कैसे। और बीना के तार को इतना ढीला मत छोड़ दीजिए कि उससे आवाज़ ही ना आए। इसलिए न ज़्यादा टाइट कीजिए और न ज़्यादा कसिए, बीच का मीडियम बनाकर, मध्य बनाकर रखिए, ताकि सुंदर आवाज़ निकल सके। सुजाता की इस बात को सुनकर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान हो गया। सिद्धार्थ गौतम उस खीर को खाया, उस दिन से भोजन करने लगा, शरीर पुष्ट हुआ और पीपल के वृक्ष के नीचे सारे बाह्य आडंबर को त्याग कर जब केवल अपने आत्मा का ध्यान किया, तो उसके अंदर में एक ज्ञान का प्रकाश हुआ। और निज आत्मा का ज्ञान का प्रकाश जब हुआ कि इच्छा और तृष्णा ही मृत्यु का, जन्म और मृत्यु का कारण है, और मनुष्य के दुखों का कारण भी इच्छा और तृष्णा भी ही है, यह पता लगाया। और संसार में जब वह ज्ञान बांटने लगा, लोगों को उपदेश करने लगा, तो भगवान बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में जाना गया। जब वही घर पर था, तब वह जीवात्मा जब लोग साधना सीखा तो महात्मा, और जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर संसार की हित की बात किया तो परमात्मा, तब भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया। उसी बुद्ध के विषय में, बुद्ध के मार्ग में, बुद्ध के संप्रदाय में आजकल लोग मांस खाते हैं, बौद्ध भिक्षुक। कितनी विकृति आ गई, यह घटित घटना है। बौद्ध भिक्षुक एक बार भिक्षा मांग रहे थे किसी के द्वार पर, घर के बाहर खड़े थे, भिक्षा पात्र लिए। संजोग से चील उड़ता हुआ मुंह में मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था। संजोग से चील के मुंह से मांस का टुकड़ा छूट करके नीचे भिक्षा पात्र में गिर गया। भिक्षुक सोचता है कि गुरुदेव बुद्ध भगवान ने कहा है कि भिक्षा पात्र में जो भी मिल जाए चुपचाप उसे खा लेना चाहिए, किसी प्रकार का तर्क नहीं कि अच्छा नहीं है, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा था।
भिक्षुक सोचता है मैं क्यों ना खाऊं, मैं खाऊं तो मांस खाऊं तो पाप लगेगा, मांस नहीं खाना चाहिए सन्यासी को। नहीं खाऊं तो गुरुदेव कहा जो मिल जाए खा ले, क्या करूं। वह शिविर में गया और बुद्ध से पूछा क्या करूं गुरुदेव, इस भिक्षा आपने कहा है भिक्षा पात्र में जो मिल जाए खा लेना चाहिए, मैं क्या करूं, इसको खा जाऊं या फेंक दूं। फिर सिद्धार्थ भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि मैं कह देता हूँ फेंक दो तो आज से नियम बना लेगा, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, फेंकता रहेगा। अच्छे भोजन का, विलासता जीवन पूर्ण अच्छे भोजन का ये फरमाइश करने लगेगा। सब दिन तो चील मांस का टुकड़ा भिक्षु के पात्र में नहीं गिराएगा। इसलिए कहा कि ठीक है जो मिल गया उसे खा लो, संतोष करो। फिर वह खा लिया। बुद्ध के मरने के बाद इसी को बहाना बनाकर कि बुद्ध ने कहा है कि मांस भी खाया जा सकता है, उसका भी परमिशन उन्होंने दिया है, ऐसा समझ करके अंत में आज बौद्ध भिक्षुक भी, आधा बौद्ध भिक्षु, एक हीनयान और महायान दो ग्रुप है। एक ग्रुप वाले मांस खाते हैं और एक वाले नहीं खाते हैं। कहते हैं अपने आप मरे हुए जानवर के मांस खाता हूँ। जाइए जापान, थाईलैंड, बर्मा में, श्रीलंका में, चीन तिब्बत में जहाँ बौद्धिस्ट है वहाँ होटल के बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है यहाँ अपने आप मरे हुए जानवर के मांस पाए जाते हैं। सोचिए ज़रा, हर रोज़ इतने जानवर अपने आप मरते हैं? नहीं, मारा जाता है। और ये मांस खाने की प्रवृत्ति आधे बौद्ध भिक्षुओं में हो गया। कितना गलत है, ज़रा विचार कीजिए सज्जनों। इसी पर मैं एक संत दीनबंधु, मैं एक कविता भजन लिखा हूँ, आप लोग सुनिए। संत बुद्ध है सत बतलाया, सत्य का राह दिखाया, उनकी जुक्ति मुक्ति मानो दुनिया को है भाया। बुद्ध कहते हैं खुद ही मन को साक्षी भाव से देखो, मन विकल्प अरु छाड़ी कल्पना, शांत भाव ही पेखो। कहे बुद्ध जो सहज भाव से भिक्षा पात्र में आए, नहीं लेंगे कभी न कहना, सहज भाव से खाए। चिल्ल मुख छुट मांस के टुकड़ा, भिक्षा पात्र समाया, बुद्ध कहते हैं स्वीकार लो जो संजोग बनाया। बुद्ध ने सोचा ना जो कह दूं तो नियम बन जाएगा, सस्ता भोजन कोई न खाई है, महंगा ही फरमाएगा। बुद्ध गए अरु नियम भी बदला, मरे मांस को खाए भाए। अब बुद्ध इशारे समझ न पाया, मरे जानवर खाए। बना बहाना भिक्षा पात्र के, करे जो मन को भाया। कहे बुद्ध शुद्ध कर मन को, मन ही ने भरमाया। मन ही योग ध्यान करत हैं, मन ही भोगे माया। अब मन से इच्छा तृष्णा उपजे, मन ही दुख सुख माने। मन के पार चले दिन बंधु, जो मनुआ को जाने। कहे बुद्ध निज मन को देखो, करो न दोसर कान। देखत देखत ही मिट पई है, देहाध्यास का भान। बुद्ध देव निज मन को कहते, संयम करके मोड़ो। बुद्ध देव निज मन को कहते, संयम करके मोड़ो। अचित्त वृत्ति के अंतराल को, ध्यान के जरिए तोड़ो। दिन बंधु जब सकल वासना, ज्ञान अगिन जल जाएगा। तब ही भिक्षुक बुद्ध इशारे,
स्वयं के भीतर पाएगा। धन्यवाद। भगवान बुद्ध के विचारों पर मैंने जो ये कविता बनाई है, आपको यदि सुंदर बढ़िया लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ये संत जी का आग्रह है। धन्यवाद। जय श्री राम। दंडवत प्रणाम। साहे बंदगी। नमो बुद्धाय।